और मैं जा रही हूँ अभी झाड़ू लगाने के लिए। उससे पहले चलो मैं आपको बाहर घुमा के लेके आती हूँ, क्योंकि मैं तो घूम के चली गई। और बाहर सुबह सुबह घूमना, ठंडी ठंडी हवा, बाहर का इतना प्यारा प्यारा मौसम, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। बहुत मज़ा आता है सुबह सुबह, वाह, दिल को ना बड़ा सुकून मिलता है। नेचुरल हवा तो नेचुरल ही होती है गाइस, दिल को बड़ा सुकून देती है ये नेचुरल हवा। इतना सुकून ना पंखे की और एसी की हवा में नहीं होता, इतना सुकून बाहर की हवा में होता है। और घर में हरे भरे पौधे हों तो फिर क्या ही कहने। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे घर में अभी पौधे कम हैं। पौधे तो अब दिवाली आ रही है ना, तो मैं 2-4 पौधे और लेकर आने वाली हूँ, बहुत प्यारे प्यारे। और मेरे पास गमले भी रखे हुए हैं, 3-4 गमले हैं मेरे पास, तो मैं पौधे लेकर आऊँगी। और कुछ पौधे इसमें अंकल जी के हैं, कुछ पौधे मेरे हैं। और जैसे कभी रूम छोड़ के जाना हुआ ना, तो मैं रूम छोड़ के जाऊँगी तो अपने पौधे अपने साथ लेके जाऊँगी। तो गाइज़ आज है संडे, और संडे में बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं शाम तक। आज का ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है। हम लोग मेले में भी जाएंगे, और हमारे यहाँ पे दशहरे का जो मेला है वो स्टार्ट हो गया है, रामलीला चल रही है। तो हम शाम को आपको लेके चलेंगे मेले में, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत टाइम से कह रहे हैं मम्मी मेले चलो मेले चलो। तो आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है, ट्यूशन की भी और स्कूल की भी, तो हम लोग ना शाम को जाएंगे। और हस्बैंड जी की भी छुट्टी है आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब घर की साफ़ सफाई में लगते हैं, बहुत टाइम हो गया है और ज़्यादा दिन निकल जाता है, फिर ना साफ़ सफाई करने में मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है कितना लेट हो गए हम लोग, है ना। उठो उठो उठो, जल्दी बिस्तर बिस्तर निकालो। ये घर में सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी फ्रेश फ्रेश हवा मिलती है, और थोड़ी सी वहीं पे मैं योगा वगैरह वर्कआउट कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने बच्चों को भी उठा के और ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए भेज दिया था, और इनसे मैं बोल देती हूँ बेटा सुबह सुबह एक्सरसाइज जरूर किया करो। उसके बाद मैं सारे में झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धोकर आ गई हूँ। हस्बैंड यहाँ पे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो कि ये फिट रहने में इनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और सुबह को शेक पी के जाते हैं तो पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं और फिट रहते हैं। और आज है संडे, तो हस्बैंड जी गए हैं आज चंदोसी में, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है ना, इसलिए। तो हमारे जो सीनियर कोच है मोनू सर, वो उनके साथ। और आज संडे है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा भी लेट चल रहा है अभी काम। और मैं भी आराम आराम से सब कुछ कर रही थी, क्योंकि आज संडे है, बच्चे घर पे ही रहने वाले हैं और हस्बैंड भी उधर से जल्दी आ जाएंगे, तो शाम को हम मेला देखने भी जाएंगे। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ अच्छे से, और मैंने सुबह में 1 गिलास पानी पी लिया था। अब नहा के मैं फिर से 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, और फिर चली गई मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। और मैं आ गई हूँ अभी मंदिर में, और मंदिर का तो मेरा आप जानते ही हैं। मेरी जो आरती है मैं करती हूँ कपूर से और बतासे से, और घी का दिया जला के, और 2 लौंग के जोड़े रख लेती हूँ बतासे के ऊपर ही कपूर के साथ में। तो उसी से जो है वो मेरी आरती लक्ष्मी जी की होती है। तो माता रानी की आरती मैं ऐसे ही डेली करती हूँ सुबह शाम। और आरती तो मुझे याद नहीं होती है, लेकिन मैं टीवी पे चला के और फिर उसके बाद आरती कर लेती हूँ। और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं चली जाती हूँ फिर बाहर सूर्य देवता को जल अर्पण करने के लिए। तो आज संडे है ना, तो तुलसी में जल लगेगा नहीं, क्योंकि कहते हैं तुलसी में जल संडे को नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैं भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है और यूट्यूब में काफी सारी ऐसी वीडियो मैंने देखी है कि संडे में तुलसी माता में जल नहीं देना चाहिए। तो मैं अलग मेरा गमला रखा है उसमें दे देती हूँ, या फिर एक पत्थर रखा है मैंने उसमें, जो कि मैं उनको भोलेनाथ शिवलिंग उनको बना के मैं रखी हूँ, इसलिए मैं उसी में जल दे देती हूँ। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो करेले मैंने रात को ही बॉईल करके फ्रिज में रख दिए थे, अभी मैंने निचोड़ के फिर से फ्रिज में रख दिए हैं। उन्हें बनाऊंगी मैं शाम को। और मैंने पालक निकाला है, रात को मैं पालक लेकर आई थी, तो मैंने सोचा ये खराब हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं इसी को काम में लेती हूँ। इसका बनाएंगे हम साग। थोड़ा सा पनीर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं वो भी डाल दूंगी। पालक, हरी सब्जियां अब खाने का समय आ रहा है गाइस, और सर्दियों में ना हरी हरी सब्जियां बहुत मस्त आती हैं, और बहुत अच्छे तरीके से मैं बनाती हूँ सब्जियां, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मतलब सर्दियों में खाना खाने का जो मजा है वो सर्दियों में ही है। और सर्दियों में ज्यादातर वजन बढ़ जाता है लोगों का, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि कैसे हम फिट रहें कैसे ना रहें, और क्या खाएं क्या ना खाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, हेल्थ से रिलेटेड। आज खाना बनी रहा है, तो खाना बनाते बनाते मैंने सोचा आज हेल्थ के बारे में भी आप लोगों से कुछ बात कर ली जाए, कुछ खाने पीने के बारे में ही बात कर ली जाए, है ना। क्योंकि रेसिपी तो आप लोग बहुत देखते हो, और मैं भी इतनी सारी रेसिपी बनाने के और खाने के बाद भी मैं इतना फिट कैसे रहती हूँ। तो आइए चलिए करते हैं बात इसी बारे में। तो मेरी जो फिटनेस का राज है, और आपको भी मैं फिटनेस का राज आज बताने वाली हूँ। देखिए, जैसे कि मैं हर उसमें बताती हूँ आपको, हमारे फिटनेस का जो फॉर्मूला है वो 20 और 80% का है। 20% होता है हमारा मॉर्निंग इवनिंग वर्कआउट, और हमारा जो 80% रोल होता है वो है हमारा खाना। तो खाना तरीके से खाना बहुत जरूरी है, खाना देखकर खाना बहुत जरूरी है, देखते ही खाना
खाना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। जो लोग देखते ही खाना खाना शुरू कर देते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखकर खाना बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई ऑयली या डीप ऑयली कोई भी चीज, फ्राई फूड वगैरह या फिर चाइनीज फूड वगैरह मैं घर पे बनाती हूँ तो मैं बहुत ही कम मात्रा में बनाती हूँ, राइट। और अगर बनाती हूँ तो हम लोग उसे थोड़ा थोड़ा खाते हैं, और सप्ताह में सिर्फ एक बार ही कोई ऑयली या डीप फ्राई चीज बनती है, या फिर महीने में एक बार डीप फ्राई चीज बनती है। जल्दी जल्दी मेरे घर में कोई भी डीप फ्राई चीज नहीं बनती है। अगर मान लो बनती भी है तो उसको कैसे अगले दिन हमको मेंटेन करना है उस कैलोरी को, ये हमें तरीका आना चाहिए। अब मान लो हमने ब्रेड बनाए हैं तो इसको अब आज हमने ब्रेड बना के खाए हैं, तो एक ब्रेड मैंने खाया है और बाकी 2-3 ब्रेड मेरे बच्चों ने खाए, यानी मैंने टोटली 4 ब्रेड बनाए थे और वो मेरे बच्चों ने खाए हैं। और ये जो पकोड़े हैं ये भी मेरे बच्चों ने खाए, इसमें से एक पकौड़ा मैंने खाया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 400-500 कैलोरी इनटेक की है तो नेक्स्ट डे मैं इसको कैसे मतलब अपनी बॉडी से निकालूंगी। तो मुझे शाम को भी एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग में भी एक्सरसाइज करनी है, और जो कैलोरी हाई कैलोरी वाली जो चीजें हैं वो 2-3 दिन तक मुझे अवॉइड करनी है, राइट। तो जो कैलोरी मैंने आज ज्यादा इंटेक कर ली है तो अगले टाइम में मैं क्या करूंगी, कम कैलोरी इंटेक करूंगी, राइट। अब ये तो रही कैलोरी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी योगासन के बारे में। तो हमारा खाना भी इधर बन चुका है, पालक पनीर बन के तैयार हो गया है, पकोड़े भी बना के बच्चों को खिला दिए थे। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी योगासन की। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं और अपना सुबह, मॉर्निंग में, इवनिंग में अगर 10-20 मिनट अपने लिए योगा आसन के लिए या वर्कआउट के लिए निकालती हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और आप जरूर किया कीजिए थोड़ी सी एक्सरसाइज। आप बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो थोड़ी करिए। और देखिए मैं बिल्कुल अपने आइडियल वेट पे हूँ, यानी जितनी मेरी हाइट है उतना ही मेरे अंदर वजन है, बिल्कुल भी ज्यादा या कम वजन बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अपने आप को बहुत मेंटेन रखती हूँ, खाने पीने का बहुत ख्याल रखती हूँ। सुबह से शाम तक मुझे क्या खाना है, किस टाइम खाना है, तो मैं टाइमिंग का भी प्रॉपर ध्यान रखती हूँ अपना, और अपने बच्चों का भी। तो एक बार बच्चों का तो चल जाता है, चलो टाइम बे टाइम खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम 30 के पार जाने लगते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा अपने खाने को मेंटेन करने की या समझने की और सही करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप ध्यान से सुना करिए मेरी बातों को। खाने को सही करना बहुत जरूरी है, खाने को बैलेंस करना बहुत जरूरी है फिटनेस के लिए। तो ये तो थी फिटनेस की बातें, क्योंकि घर की बातें तो मैं आपसे डेली हर ब्लॉग में करती ही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर और अभी शाम का टाइम है, तो जो कपड़े मैंने सुबह धुले थे वो सारे मैं फोल्ड करके अंदर कबर्ड में लगा दूंगी। और मेरे पास ना ये साड़ियां बहुत सारी हैं जो हैवी हैवी हैं, तो मैं इनको ना नवरात्रि में पहन लेती हूँ एक एक बार। और इससे क्या होता है ना, जो कपड़े बहुत टाइम से रखे हुए होते हैं ना तो उसमें मतलब पानी निकल जाता है, मतलब धुल जाते हैं वो, और हम पहनते रहते हैं ना बीच बीच में, तो सही रहता है। और बाकी इतनी जल्दी तो कहीं आना जाना हम लोगों का होता नहीं है, हाउस वाइफ का और स्पेशली यूट्यूबर का। तो नवरात्रि ही एक ऐसा टाइम है जो मैं इनको साड़ियों को पहनना पसंद करती हूँ। तो मैंने एक एक करके साड़ी यहाँ पे पहनना शुरू कर दिया है। और अभी तो और भी साड़ियां हैं मेरे पास, बट मैं ना उनको पहनना मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल भरा काम लगता है मेरे को साड़ी पहनना, क्योंकि अब मेरी आदत पड़ चुकी है फ्रॉक और कुर्तियां पहनने की। तो अभी हमारा जो इवनिंग का फिट क्लब है वो यहाँ पे चल रहा है, आप देखते ही हैं सुबह शाम चलता है। फिट क्लब जैसे खत्म हुआ था तो हस्बैंड भी घर पे आ गए थे, तो हम आ गए हैं मेला देखने के लिए। तो हमारे यहाँ दशहरे का मेला लग रहा है गाइस, और बहुत ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो आइए चलिए चलते हैं आपको लेके मेले में। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे यशवी और किट्टू और मैं और उसके पापा एक ही बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि मेरी जो स्कूटी है वो अभी एजेंसी पे पड़ी हुई है। तो हम आ गए फाइनली मेले में, और मेला देखिए कितना भर गया है। और अभी रामलीला जो है वो दूसरे वाले ग्राउंड में है, मेला दूसरे वाले ग्राउंड में है, यानी 2 ग्राउंड है मुरादाबाद में। तो जो रामलीला वाला ग्राउंड है वो दूसरी तरफ है और जो मेले वाला ग्राउंड है वो दूसरी तरफ है। तो ये है जहाँ पे रामलीला अभी शुरू हो रही है। गणेश वंदना यहाँ पे चल रही थी और हम लोग ज्यादा देर वहां पे रुके नहीं थे, बहुत जल्दी घर आ गए थे वापस लौट के, क्योंकि ज्यादा रात हो जाती है ना तो गेट बंद हो जाता है 10 बजे के बाद। तो हम लोग 1 घंटा मुश्किल से ही मेले में रुके थे और उसके बाद सीधा घर आ गए थे। तो अभी पहली बार ही हम लोग मेले में गए थे, अभी एक बार और जाएंगे हम, दशहरे से पहले एक बार और जाएंगे हम। और ये देखिए हम लोग ये चिड़िया लेकर आए हैं और कुछ नहीं लाए थे, और वो एक
रबड़ी लेकर आई थी, जो डलिया होती है ना कटोरी चम्मच रखने के लिए, वो लेकर आई थी। और एक मतलब छोटा सा टब लेकर आई थी जिसमें पूजा का सामान मैं रख सकूं। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं हूं एक फिटनेस कोच और मेरा नाम पूनम है। और आप लोग चैनल पर नए आते हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।